नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे और इसके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमने कोशिका, कोशिका की खोज और कोशिकाओं का आकार, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और भी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ा चुका हूँ। और ये हम भारती भवन कक्षा 9 का जीव विज्ञान का बुक है, उसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो ये कोशिका भित्ति जनरली पाया जाता है पादपों में, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है ना। अगर सबसे पहला सवाल हमारा यही बनेगा कि कोशिका भित्ति, ठीक है, किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में पाया नहीं जाता है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो है ये पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, पादप कोशिकाएं, जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं, सभी की सभी पादप कोशिकाएं क्या होता है, एक मोटा, एक कड़ा और आवरण से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे हम लोग यहाँ से एक फिगर देख लेते हैं, ये देखिए, ये एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है। तो ये जो हमारा बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, ये कोशिका भित्ति है। देखिए यहाँ ये बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है, कोशिका भित्ति है। और यह जो बाहरी आवरण है किससे बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज क्या होता है? देखिए, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सेलुलोज क्या है। तो सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम में होती है। अच्छा, यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम में होती है। पारगम होने का मतलब है कि ये पदार्थों को अंदर ले जा सकती है और अंदर से बाहर पदार्थों को बाहर ला सकती है। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका जो बाहरी आवरण होता है ये मोटा होता है, कठोर होता है, निर्जीव होता है, ठीक है। और यह किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, है ना। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ठीक है। यह पारगम में होती है। पारगम में होती है इसका मतलब है कि ये पदार्थों को, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर ले जा सकते हैं। सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या होता है? तो ये एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं। तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है ना, कठोर पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इन सब का हम डिफिनेशन भी बताएंगे अपने नोट्स के माध्यम से। तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति एक कठोर पदार्थ है जिसके कारण ही ये कोशिकाओं को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता। इसी कारण से कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यानी कि कोशिका भित्ति कैसा होता है? तो कठोर होता है, कड़ा होता है और क्या होता है, वो निर्जीव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं। स्थूलन का मतलब समझिए मोटापन, ठीक है। तो मोटापन इसमें होता है ना, ये मोटी होती है। जबकि कोशिका झिल्ली में हम लोग देखे थे कि इसमें किसी प्रकार का कोई स्थूलन नहीं मौजूद होता है, मतलब वो पतली कोशिकाएं होती है। यह तथा यह अर्ध पारगम्य नहीं है, ये पारगम्य होती है, ये अर्ध पारगम्य नहीं होती है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, है ना। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, मतलब कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका भित्ति है तो उसका आकार निश्चित है, और अगर कोशिका भित्ति नहीं होता तो उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। क्योंकि कोशिका भित्ति क्या करती है, उसके अंदर के जितने भी अंग हैं सबको क्या करती है, बांधे रखती है और एक निश्चित आकार, निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। ये कठोर होता है ना। कोशिका भित्ति क्या होता है, कठोर होता है।
मजबूत होता है, तो कठोर और मजबूत होने के कारण क्या करेगा, इसको सुरक्षा देता है, सहारा देता है। तीसरा है कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। देखिए कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और उसके बाद कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका झिल्ली की कौन रक्षा करेगा, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या है, बाहर है, और कोशिका झिल्ली क्या है, उसके अंदर है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि घर बनाते हैं, तो घर के अंदर हम लोग क्या है, सेफ हैं, ठीक है, और घर के बाहर क्या है, हम लोग सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही है, समझिए कि कोशिका भित्ति क्या हो गया, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण एक घर हो गया, एक दीवार हो गई, और उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे सुरक्षित हैं। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। अगर यह कोशिका भित्ति नहीं होगा तो कोशिकाएं क्या होगी, जल्दी सूख जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, निर्जीव होता है, ये खुद सूखा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए ये सूखा हुआ रहता है। तो अंदर की जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, उन सबों को क्या करता है, ये बचा करके रखता है। अब हमने आपको जितना पढ़ाया उसका आंसर भी देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, और चारों ओर से एक निर्जीव मोटा और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। आप यहाँ से आंसर इसका लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है, तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक निर्जीव, मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और पारगम्य होती है ना। पारगम्य होने का मतलब है कि ये पदार्थों को अंदर और बाहर ले जा सकती है और बाहर कर सकती है, ठीक है। अब हमारा अगला है सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का जटिल पदार्थ है जो पौधों की कोशिका भित्ति में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, कोशिका भित्ति में मौजूद होता है, तथा उसे संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसका उपयोग, सेलुलोज का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें भी सेलुलोज होता है, तो हमारे शरीर में इस सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इसका उपयोग कागज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने में, फाइबर मतलब रेशा का निर्माण करने में, ठीक है, रेशा का निर्माण जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, तो इन सबों में हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज का उपयोग करते हैं, ताकि वह जो फाइबर है उसमें मजबूती आए। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य हम आपको बता चुके हैं, और वही यहाँ कोशिका भित्ति के कार्य लिखा गया है। तो कोशिका भित्ति के निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो पूरे भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन हम अपने चैनल पे करवाएंगे, और जो भी किताबें हैं भारतीय भवन की, चाहे एसएसटी की बुक हो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, उन सबों को लाइन बाय लाइन हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा, और उसका नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू।